श्री श्री गणेशाय नमः। आश्रो शिव शंकर महादेव जो धूनी वारो सहाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 52। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीतरिष्यति तदा गंता असि निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च। यस, नेक्स्ट। हाँ, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। नेक्स्ट। स्थित प्रगस्य का भाषा समाधि स्तस्य केशव स्थित किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। नेक्स्ट। श्री भगवान उवाच। श्लोक संख्या 55। प्रजभाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनः गतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। यस। जय श्री राम। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो 52 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुनने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनसक हो जाओगे। मोह रूपी बुद्धि, अब पहले तो बुद्धि योग कहा गया। क्यों? क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, कल हमने देखा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वे कहीं और न कहीं पे भी भटके बिना वे सीधा भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो वेदों में हम कर्म कांड पढ़ते हैं, है ना, बहुत कुछ है वेदों में कर्म कांड के बारे में बताया गया। उसके बाद भगवान की भक्ति के बारे में भी बताया गया है, लेकिन वहाँ प्योर भक्ति के बारे में नहीं बताया गया। यानी बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई तो वो भक्ति उस पे फोकस नहीं किया गया। तभी तो फिर नारद मुनि ने वेद व्यास जी से कहा कि एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति हो। तब जाके श्रीमद् भागवत महापुराण उन्होंने लिखी, जिसमें भगवान की भक्ति के बारे में वर्णन है। और भक्ति ही सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है भगवत प्राप्ति के लिए। और भगवान भी वही कह रहे हैं कि ये यहाँ वहां से जो हम सुन रहे हैं, ये कर्म करो तो ऐसा फल मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये, तो जो भोगी होते हैं ना, जो भोगना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा भोगना चाहते हैं, वे इन सब चक्कर में पड़ते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो खुद नहीं भोगना चाहते। वे चाहते हैं कि मैं कितनी ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा करूं, वो कर्म करूं बस। तो भगवान कह रहे हैं कि जब हम
इस यहाँ वहां से नहीं भटकेंगे, सीधा भक्ति में लग जाएंगे, तब जाके हम क्या कर पाएंगे। इस सघन वन यानी जो घोर जंगल है, बहुत डेंस फॉरेस्ट है, जहां पे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है बाहर निकलने का, कि कैसा संसार कैसा जंगल है, इसमें हम जितना ये सब कर्म कांड में फंसेंगे तो फंसते ही जाएंगे, फंसते ही जाएंगे। लेकिन जब हम इससे ऊपर उठ जाएंगे तो हम अपने आप पार हो जाएंगे। जैसे कुछ उदाहरण हम दें, जैसे जो फ्लाइट में बैठते हैं, है ना, जो फ्लाइट में बैठे हैं, तो जब एयरक्राफ्ट ऊपर उड़ रहा है तो नीचे धरती पर रेड सिग्नल है, रोड पे, सड़क पे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लाइट तो अपना चलती ही रहेगी। नीचे बिल्डिंग्स हैं, नीचे और रेड सिग्नल हुआ है रोड पे, तो वो फ्लाइट नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि वो उस एरिया से ऊपर उठ चुकी है, उसके रूल्स, वो वहां के रूल्स नहीं फॉलो करेगी, वो अपने रूल्स फॉलो करेगी। तो ऐसे ही जो भक्त होते हैं, जो भक्त हैं, वे ये सब सड़कों के यहाँ वहां ना भटके हुए सीधा भगवान नाम की फ्लाइट में चढ़ जाते हैं और इन सब से ऊपर उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के नाम का आश्रय लिया है। और भक्ति क्या है? भक्ति प्रहलाद जी बता चुके हैं, श्रवणम कीर्तनम। तो दो मेन भक्ति है, एक तो श्रवण, एक है कीर्तन। तो श्रवण, जितना हम ज्यादा से ज्यादा श्रवण करेंगे भगवान की लीलाओं के बारे में, इस भगवत गीता को हम जितना ज्यादा से ज्यादा शरण और ग्रहण श्रवण करेंगे, तो हम क्या होते जाएंगे? ऊपर उठते जाएंगे भक्ति के मार्ग से। तो जो भक्ति के मार्ग पर है, मान लो वो फ्लाइट में बैठ चुके हैं, कुछ भक्त भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, कुछ भक्त फ्लाइट में जा रहे हैं, अभी भी ऑन द वे हैं, पहुंचने वाले हैं, तो ये ऊपर उठ चुके हैं। दूसरा एक अगर मेन उदाहरण दे, जैसे कहीं बाढ़ आ गई या कहीं आग लग गई, तो अगर हम किसी भी दिशा में जाएंगे तो हर जगह पानी है क्योंकि बाढ़ आ गई। या मान लो कहीं आग लग गई, तो हम किसी भी दिशा में जाएंगे तो हर जगह आग ही आग लग गई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वहां से ऊपर उठना पड़ेगा। आते हैं ना सोल्जर्स के हेलीकॉप्टर आते हैं, फिर नीचे रस्सी डालते हैं, या नीचे एक सोल्जर आता है और उन लोग को रेस्क्यू करने के लिए वो वहीं से ऐसे ऊपर उठा लेते हैं। तो जो भक्त है वो यहाँ वहां नहीं भटकता, क्योंकि यहाँ हर जगह सुख दुख की बाढ़ है ही है, क्योंकि ये दुखों का सागर है, तो ये सब चलता रहता है। तो भक्त इस सब में ना भटके हुए सीधा ऊपर भक्ति की फ्लाइट को पकड़ता है। किसके सहारे? गुरु के सहारे। वो जो रस्सी है, वो जो रस्सी है, तो वो गुरु परंपरा की रस्सी है। गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की जो दीक्षा दी हुई रहती है, उस नाम मंत्र से वो उस रस्सी से ऊपर उठता है और सीधा भगवत धाम की ओर अग्रसर होता है। तो सदगुरु की कृपा ही हमें इस भौतिक संसार से बचा सकती है, ऊपर उठा सकती है। उसके बाद आगे भगवान कह रहे हैं कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान स्वयं देखो बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि वेदों की अलंकारमयी भाषा में विचलित मत हो जाना, है ना। एक बार हमारी किसी से बात हो रही थी, तो हमने कहा भगवत गीता सीखिए, तो कहते हैं हम तो संस्कृत टीचर से सीखेंगे। तो हमने उनसे कहा बिल्कुल सीखिए, संस्कृत टीचर से सीखिए, लेकिन भगवत गीता संस्कृत सीखने का विषय नहीं है, भगवत गीता भक्ति का विषय है। अगर भगवत गीता को पढ़ने पर हमारे हृदय में भक्ति कब आएगी? जब हम उसे भक्त के मुख से सुनेंगे, उसके मुख से सुनेंगे जो उस भक्ति को अनुभव कर चुका है, जो भगवान की सेवा में दिन रात रहता है। ये संस्कृत की भाषा आपको सिर्फ मतलब हल्का हल्का बता सकती है कि इसका, इस वर्ड का ये मतलब होता है, उस वर्ड का वो मतलब होता है, लेकिन भगवान की जो भक्ति है, निष्काम भक्ति, वो हमें संस्कृत के टीचर नहीं सिखा सकते हैं। इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो भक्त है, जिसने भगवान की सेवा की है, जो भगवान के प्रति प्रेम रखता है, उनसे भगवत गीता हमें सुननी चाहिए। तो इसीलिए भगवान भी कह रहे हैं ये जो वेदों की अलंकारमयी भाषा है ना, इसमें तुम मत पढ़ो
और सीधा क्या करो, आत्म साक्षात्कार। यानी ये समझ लो कि मैं आत्मा हूं और मेरा जो संबंध है, शाश्वत संबंध, वो मेरा भगवान से है। जब तुम इसमें स्थित हो जाओगे, तब समाधि में स्थिर हो जाओगे, तब तुम्हें उस दिव्य चेतना प्राप्त होगी। तो आत्म साक्षात्कार में स्थित होने के लिए कह रहे हैं भगवान। फिर आगे, क्योंकि भगवान स्थित प्रज्ञ बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, तो अब अर्जुन पूछेगा कि ये जो आप बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ, तो इसके क्या लक्षण होते हैं। आगे हम श्लोक में सुनते हैं, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, यानी उनके लक्षण क्या हैं। उसके बाद वह 4 प्रश्न पूछे हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, उनके लक्षण क्या है। दूसरा, वह कैसे बोलते हैं, तो उनकी भाषा क्या होती है। तो भाषा मतलब अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, ये सब भाषा के लिए बात नहीं कर रहा है अर्जुन। अर्जुन कह रहा है ये जो मन है ये हमें इतना तंग करता है, तो हम इसको डील कैसे करते हैं भक्तजन। उसके बाद वह किस तरह बैठता है। तो बैठना क्या है, बैठना मतलब ये आसन, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, किस आसन में बैठता है वो नहीं पूछ रहे हैं अर्जुन। अर्जुन पूछ रहे हैं कि देखो, मन और इंद्रियों को वश में करना। पहले तो देखो, इंद्रियों पर किसका राज है, मन का। एक बार हमने मन को कंट्रोल कर लिया तो अपने आप ये इंद्रियां वश में होने लगती हैं। तो ये मन को वश में करना और इंद्रियों को वश में करना मतलब बैठना। पहले तो हम बैठे, यानी मतलब हम स्थिर हुए। उसके बाद वह कैसे चलता है। तो चलता है, वो चाल नहीं पूछ रहे हैं, चलता है मतलब उसका व्यवहार कैसा है। उसने अपना, अब मन को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन एक्शंस में तो करना पड़ेगा ना। जो योगी होते हैं वो बस बैठ जाएं तो वे कोई महान योगी नहीं है। योगी वो होते हैं जो इस संसार में रहते हुए अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए अपने कार्य करते हैं, वो योगी है। तो भगवान से वो पूछ रहे 4 प्रश्न कि उस भक्त के क्या लक्षण होते हैं। दूसरा, वह कैसे बोलता है। तीसरा, वह कैसे बैठता है। और चौथा, वह कैसे चलता है। फिर अब पहला जो प्रश्न है कि उसके क्या लक्षण हैं, उसका भगवान एक नेक्स्ट जो हम अभी पढ़ेंगे 55 नंबर श्लोक में उसका उत्तर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कैसे बोलता है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भगवान बाकी के 2 श्लोकों में बोलेंगे, यानी 56 और 57 में। फिर उसके बाद 58 से 63 नंबर श्लोक तक भगवान इसमें क्या बताएंगे कि वह कैसे बैठता है, जो अर्जुन ने प्रश्न किया था। और फिर 64 से 72 जो आखिरी श्लोक है इस अध्याय का, उसमें भगवान उनके व्यवहार के बारे में बताएंगे कि वह कैसे चलता है। तो ये 4 प्रश्न जो अर्जुन अभी कर रहा है, उसी 4 प्रश्नों को फोकस करते हुए भगवान इस अध्याय के अंत तक समझाएंगे। तो क्या उसके बाद भगवान 55 नंबर श्लोक में अब भगवान क्या कह रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक भगवान कह रहे हैं, समस्त कामनाओं का परित्याग कर देना। अब अर्जुन वहां बैठा था, अर्जुन ने मान लो पूछा होगा, अच्छा क्या करना है। भगवान ने कहा, इच्छाओं का त्याग कर दो, क्योंकि ये इच्छा है ये कहाँ से उत्पन्न हो रही है, ये मन से। भगवान कह रहे हैं ना, मनोधर्म, हमारा जो मन करते हैं वो करते हैं। तो जो मन से तुम्हारी इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, क्योंकि मन दूषित है तो इच्छाएं भी दूषित हैं। तो मान लो अर्जुन लिस्ट लेके बैठे, चलिए बताइए भगवान कौन सी इच्छाओं को खत्म करना है। तो भगवान कह रहे हैं, 1-2 हो तो बताओ ना। समस्त कामनाओं, जितनी इच्छाएं हैं उसका क्या करना है, परित्याग करना है। अच्छा, फिर भगवान आपके प्रति क्या, भगवान अब आध्यात्मिक इच्छाओं का त्याग करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। मान लो हमारी इच्छा है कि हम सत्संग में बैठे भगवत गीता पढ़ें, हमारी इच्छा है कि हम भगवत गीता अच्छे से समझें,
फिर समझने के बाद उसका प्रचार करें, तो ये इच्छा अच्छी इच्छा है। क्यों? क्योंकि ये भगवत मार्ग की ओर ले जाएगी। तो इच्छा वही अलाउड है जो हमें भगवत मार्ग की ओर ले जाए, ना कि हमारा पतन करे, हमें इस संसार के बंधन में बांधे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम देखते हैं कि आज हमारी इच्छाएं अनगिनत हैं, और क्योंकि इच्छाएं अनगिनत हैं और वो पूरी सारी तो इच्छाएं होती नहीं है, इसीलिए हम हर समय असंतुष्ट हैं। भगवान आगे कह रहे हैं ना कि जो जिसकी इच्छाएं खत्म हो गई हैं, यानी जिसने अपनी इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, वह कैसे होता है? वह संतुष्ट हो जाता है। तो संतुष्ट होना इम्पोर्टेंट है। ये इच्छा हम भगवान के सामने भी बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो क्या इच्छा रखते हैं? भाई ये काम नहीं हो रहा है, ये काम पूरा कर दो, ये नहीं हो रहा है, ये पूरा कर दो। तो कंटिन्यू हमारी वो लिस्ट चालू ही रहती है कि ये हम लांघते ही जाते हैं, वो लिस्ट खत्म ही नहीं होती है। भगवान सोचते होंगे बेचारे कि मेरे से मिलने आया है या अपनी लिस्ट गिनवाने आया कि मुझे क्या क्या चाहिए। नहीं, हमें भगवान से मिलने जाना है। हम जिस व्यक्ति से हमारा प्रेम होता है या जो व्यक्ति हमें पसंद है, हम उनसे मिलने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? उनका हाल चाल लेते हैं, है ना। तो भगवान से भी हमें मिलने जाना है। मंदिर, अगर हम मंदिर में बैठे हैं तो अपनी इच्छाएं नहीं गिनवानी है। भगवान देखो ये कार्य नहीं हो रहा, इसको पूरा करवा दो, बच्चों का ऐसा कर दो, शादी नहीं हो रही, शादी करवा दो, संतान प्राप्ति नहीं हो रही, संतान प्राप्त करवा दो। ये सब इच्छाएं नहीं गिनवानी है। भक्त ये सब नहीं गिनवाता। भक्त को पता है मेरी आज नहीं तो इच्छा कल अपने आप पूरी होगी, और नहीं भी हो रही है तो उसमें भी भगवान का कोई राज है, उसमें भी कुछ छिपा हुआ है। तो भक्त बिल्कुल स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, यानी वे विचलित नहीं होते। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो हमारी मन से इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, उसका परित्याग कर देना है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, हमने ये बहुत ही दुख की बात है। जैसे हम देखते हैं कि आजकल हमें भी लोग जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी एज के हैं, तो हमसे कहते हैं कि आप उसमें क्यों नहीं आते हो, इसमें किटी पार्टीज में। तो हमने कहा अच्छा, अब किटी पार्टी में क्या करते हैं? हाँ, उसमें एक तो बैठेंगे, सब पूरा ग्रुप बैठेगा, निंदनीय कार्य करते हैं। उसके बाद जो भी भोजन करते हो वो कैसा है? तामसिक है। उसके बाद कपड़े आप कैसे पहनते हो? तो ये तो बहुत दुख की बात है कि हमारे पास समय है, इसी जगह कोई कहे कि भाई आप भगवत गीता पढ़ लो, कोई नहीं करेगा। उसके लिए लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। और इसी जगह किटी पार्टीज में जाना है तो उसकी प्लानिंग एक हफ्ते पहले से ही चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई ना। इच्छाएं जब समाप्त हो जाएगी तब तो हम अपने कर्म को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करेंगे, हम थोड़ा सोच समझ के चलेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इतना भी टाइम वेस्ट क्यों करना है? उसके बाद हम उसमें करते ही क्या है? कुछ नहीं ऐसा करते हैं जिससे हमारी आत्मा को बल मिले, या ऐसा कुछ नहीं करते जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो। करनी है तो आध्यात्मिक की चीज करो, बिल्कुल, इसमें कोई मनाही नहीं है। तो ये सब टाइम पास जो होता है ना, वो भक्त नहीं करते। भक्त को पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, वो है भगवत प्राप्ति। तो यहाँ ये अलग अलग जगहों में जाके टाइम पास करना, पार्टीज में बैठना। आगे भगवान कह रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण भी देंगे। कछुए का उदाहरण देंगे कि अपनी इंद्रियों को कैसे समेट लेता है। तो जो भक्त होते हैं ना, जो उसके अगेंस्ट सिचुएशन दिखाई देती है कि यहाँ फिल्मी सॉन्ग्स चल रहे हैं, यहाँ ये सब बिल्कुल पार्टी टाइप का कुछ चल रहा है, तो वो अपने आप को समेट लेता है ना। तो ऐसे ही भक्त अपने आप को समेट लेता है। और जैसे ही वो भक्त देखता है कि यहाँ आध्यात्मिक वातावरण है, भगवान का कीर्तन हो रहा है, तो फिर उसकी इंद्रियां खुल जाती है और वो झूमने लगता है, नृत्य करने लगता है। बहुत अच्छे उदाहरण आगे भगवान देंगे। तो इसीलिए एक भक्त को हमेशा सावधान रहना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या मैं अपने मन से ये मेरी इच्छा है तभी कर रहा हूँ, या इसमें गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता है वो कर रहा हूँ। वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अपनी समस्त इच्छाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष करता है, अपने आप में संतोष करने लग जाता है कि बस मैं और मेरे भगवान और कोई नहीं, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना यानी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब आगे भगवान और भी प्रश्नों का उत्तर देंगे, तो हम कल श्रवण करेंगे। जय जय श्रीराम। सदगुरु के श्री चरणों में निवेदन है कि वे इसकी व्याख्या करें। जय श्रीराम। जय जय। निहाल जी। ॾाढा ई सुठा श्लोक आहिनि सनी, जंहिंमें इहो ॿुधाए थो पियो त भई तव्हांजी जेकी कृष्ण भावना अमृत जेकी भावना आहे भॻवान जे प्रति, उहा कहिड़े नमूने सां हुजणु खपे। जंहिंमें कुझु वर्ड अहिड़ा आहिनि जंहिंमें स्थित प्रज्ञ थियो, समाधि थियो, आत्म साक्षात्कार थियो। इहे भावनाऊं जॾहिं असांखे सम्झ में ईंदियूं, जॾहिं असां पंहिंजे मन खे उन पासे भॻवान जे पासे लॻाईंदासीं। पहिरीं ॻाल्हि त इहा आहे त पाण पंहिंजो कहिड़े नमूने सां उद्धार करणु चाहियूं था ऐं छो करणु चाहियूं था, इहो मन जी स्थिति खे पंहिंजो पाण खे सम्झणु ज़रूरी आहे। उनखे चवंदा पाण सेल्फ एनालिसिस, तो भाई आखिर हम भगवान के प्रति आसक्त क्यों हो, जबकि हमारे पास इतना सब सुख साधन लगा पड़ा है, हमको चिंता ही नहीं किस चीज की। खूब धन है, संतान है, पैसा है, गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, तो इतना सब करने की जरूरत क्या पड़ी है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि आखिर जो इन सब परिणामों का जो अंत होता है वो कितना बुरा होता है, उससे वो अनभिज्ञ रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है। इन्हीं व्यसनों की वजह से, इन्हीं खर्चों की वजह से कब आदमी की प्रवृत्ति बदल जाती है, कब गलत रास्ते चला जाता है, उसका अभी आभास नहीं होता है। तो भगवान सां जोड़ण जे लाइ सभिनी खां पहिरियों आहे कंहिंजे गुरु जे प्रति शरणागत थियणु, या कृष्ण भगवान या भगवान जे प्रति जेको बि तव्हांजो इष्ट देवता आहे उन ते शरणागत थियणु। उन सां छा थींदो आहे त जीअं तव्हां पंहिंजी वृत्ति जीअं थींदी आहे न, भई हिकु थींदी आहे मनमुखी, एक थींदी आहे गुरमुखी। त इहो तव्हां पाण सोचे ॾिसो त गुरमुख थियण सां कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि, मनमुख थियण सां कहिड़ा असांजे अंदरि विकार अचनि था पिया। त उहा जेकी वृत्ति आहे पाण त सोचियूं ईंदड़ संतान जे बारे में या ॿियनि जे बारे में सोचणु खपे। हिन श्लोकनि में भॻवान इहो सम्झाए थो, जंहिंमहिल तव्हां भॻवान जे प्रति आसक्त थींदा आहियो, भॻवान जे प्रति तव्हांजी भावना सुठी थींदी आहे, त उन हिसाब सां पोइ तव्हांखे वधीक कर्म कांड करण जी बि ज़रूरत न पवंदी आहे। तव्हांजो मन एतिरो भॻवान सां जुड़ी वेंदो आहे जो तव्हांखे वधीक ज्ञान जी ज़रूरत न पवंदी आहे। तव्हांजो पाण ई तव्हांजे अंदरि में उहा ॿोली, उहा वाणी, उहा सोच पंहिंजो पाण निकिरणु चालू थी वेंदी आहे। भक्त के लक्षण अपने आप प्रकट होने चालू हो जाते हैं। ये तो ना एक रोगी के लक्षण दिखने से पता चल जाता है, या किसी धनवान के लक्षण की बोलचाल उसने बैठे से पता चल जाता है, ऐसे भगवान का जो भक्त बन जाता है उसका अपने आप लक्षण नजर आ जाते हैं। तो अहिड़ी भावना असांजे अंदरि जगण सां असांजो ई भलो थींदो आहे हुनमें, ऐं असांजी विरती भगवान सां जुड़जी आहे। ऐं जेको बि असांजे मन में विकार आहिनि, जेके पुराणा कर्म थियल आहिनि, उन्हनि जो बि असां सामनो सुठे सां पोइ करे सघंदा आहियूं। त भॻवान सां जुड़ण में असांखे फ़ाइदो ई फ़ाइदो आहे, को नुक़सानु कोन्हे को। ऐं भॻवान सां जुड़ण सां असांजी मन जी वृत्ति जेकी आहे, असांजी जेकी इंद्रियूं आहिनि, असांखे कंट्रोल करण जी उहा शक्ति मिलंदी आहे, आत्मबल मिलंदो आहे, ऐं आध्यात्मिक उन्नति थींदी आहे। इहे फ़ाइदा असांजे मन खे मिलंदा आहिनि, असांजे आत्मा खे मिलंदा आहिनि, ऐं असांजी आत्मा जेकी आहे बलशाली थींदी आहे। जीवन में का बि पोइ कामना न रहंदी आहे, सिर्फ़ु भॻवान ईश्वर 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 ई मन में हलंदो रहंदो आहे। ऐं सॼो बि जेकी लीला हली रही आहे, या असांजे अंदरि में इहा भावना अची वेंदी आहे त सॼो कुझु भॻवान जो थी रहियो आहे, ऐं भॻवान सभु कुझु करे रहियो आहे, ऐं भॻवान जे अॻियां सां सभु थिए थो पियो। ऐं जेके बि पाण कर्म कयूं था उनजो को न को फल ज़रूरु मिलणो आहे, चाहे उहो सकाम कयो चाहे निष्काम काम सां कयो। जीअं खेत में तव्हां कंहिं बि निष्काम भाव सां बि अगरि तव्हां ॿिज खेत में विझंदासीं तॾहिं बि उहो प्रकट थी ईंदा। जे सकाम भावना सां बि ॿिज में सटंदा वे तॾहिं बि हुनजो फल प्राप्त थींदो ई थींदो आहे। त पंहिंजो कर्म कोई बि जेको पाण कंदा आहियूं, जो फल त मिलंदो आहे। इन करे सुठी भावना रखी करे हर कर्म कयूं, जीअं असांजो जीवन उन्नत थिए, भलो थिए, ऐं सॼे जगत जो बि भलो थिए। जय श्रीराम साईं। जय जय श्रीराम। उतां को थोरो सो शुरू कंदासीं। कर्म जो मतिलबु जेके हलनि पिया उनमें थोरो माइक्रो लेवल में वञण जी आवश्यकता आहे। कर्म
उन जे लाइ शॉर्ट में ईअं चवंदासीं कि भई पाण नियत सुठी रखूं, नियत सुठी रखंदासीं त सोच सुठी थींदी, सोच सुठी थींदी त पंहिंजा कर्म सुठा थींदा। त हिकु ॼणे जो प्रश्न हुयो कि भई अगरि पाण कोई बि शइ सोचूं था त छा उनजो बि फल पाण खे मिलंदो आहे? त बिल्कुलु बराबरि मिलंदो आहे। पाण अगरि कुझु सोचंदा बि आहियूं त उनजो बि फल पाण खे मिलंदो आहे। अगरि पाण सुठो सोचंदा आहियूं त पुण्यकारी फल थींदो आहे, ऐं अगरि पाण ग़लति सोचंदा आहियूं त पोइ उनजो पाप फल पाण खे प्राप्त थींदो आहे। त हुनजो इहो प्रश्न हुयो कि भई सिर्फ़ु सोचण सां कीअं, असां त कर्म त न कयोसीं, सिर्फ़ु सोचण सां फल कीअं थो प्राप्त थी सघे? इहा त ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे। तव्हां साइंस वारा आहियो, थोरो सो ॿुधायो साइंस जे हिसाब सां बि। ठीकु आहे। त जगदीश चंद्र बसु हिकु साइंटिस्ट थी विया नी, उन्हनि जी जेको प्रयोग हुयो उनजो मथां मां थोरो सो ॿुधायां थो। उन्हनि प्रयोग कयो हिकु वृक्ष जो मथां, वृक्ष में बि जीवन हूंदो आहे, इन जो मथां प्रयोग कयो। उन्हनि ख़ाली सोचूं कि हिकु पौधे जे बारे में सोचूं, जेको पौधो उन्हनि जे साम्हूं हुयो उन जे बारे में सोचूं कि भाई मां हिनखे पाणी ॾींदुमि, मां हिनखे खाद ॾींदुमि, इहो पौधो वॾो थींदो, फल ॾींदो, फ्रूट ॾींदो। त जेॾी महिल उन्हनि ईअं सोचूं त उन खां पोइ उनजी जेतिरियूं संवेदनायूं हुयूं, मतिलबु वृक्ष में उनजी वृद्धि केतिरी थी थिए ऐं फलनि में फूलनि में छा अंतर थो अचे, उहो सभु चेक कंदा हुया। त उहो ॾाढा मतलब कि प्रोग्रेसिव उन्हनि में पॉजिटिव पॉइंट्स मिलिया सभु। लेकिन वरी ॿिए ॾींहं ते उन ई झाड़ जे लाइ उन ई व्यक्ति इहो सोचियो कि हे झाड़ हाणे मुंहिंजे कम जो कान्हे, हे पौधो कम जो कान्हे, मां हिनखे कटे छॾंदुसि, मां हिनखे नष्ट करे छॾंदुसि, कोई मतिलबु कान्हे, हिन सां कोई फ़ाइदो कान्हे, हे नुक़सानदायक आहे। त जेॾी महिल इन तरह जा वीचार उन पौधे जे प्रति उन कया, वरी ॿिए ॾींहं उन ॾींहं पोइ उनजी सॼियूं उन में केतिरी वृद्धि थी थिए, फल फ्रूट वग़ैरह में छा पोजीशन आहे, त उन्हनि खे इहो मिलियो कि सभु नेगेटिव पोजीशन में नी, पौधो जेको आहे मुरझाइण लॻो, यानी पाणी ॾियण खां पोइ बि पौधो मुरझाए पियो। त तव्हां इहो सोचो कि हिकु वृक्ष ते, हिकु पौधे ते पंहिंजी सोच जो छा असर थियो, त उहो ई पंहिंजी जेकी सोच हूंदी आहे उनजो असर अगरि पाण कंहिंजे लाइ बुरो सोचूं था त उन इंसान ते पवंदो आहे, ऐं अगरि उनजे लाइ दुआऊं कढूं था, सुठी सोच रखूं था, त उनजो बि असर थींदो आहे। त सभिनि जे चरणनि में इहा वेनिती आहे कि पाण कॾहिं बि पंहिंजी सभिनि खां पहिरियों पंहिंजी सोच सुधारूं, पंहिंजी सोच खे सुठो कयूं। पाण पंहिंजी सोच सुठी हूंदी त पंहिंजे पाण कर्म बि सुठा ई थींदा। त इहो बहुत बढ़िया। जी जय श्री राम। प्रैक्टिकली ॾिसो प्यारी संगत, कीअं वण जंहिंखे कोई आम माण्हू महत्व न ॾींदो आहे, पेड़ पौधा जिनखे कोई आम माण्हू महत्व न ॾींदो आहे, उनखे विज्ञान ऐं धर्म केतिरो महत्व ॾिए थो। सुंदर उदाहरण ॾिनो आहे श्री मोहनानी जी ने। ईअं ॿिया बि उदाहरण पाण ॾिसंदा आहियूं कि साईं मां हीअं सोचां पियो, साईं मां जेको तव्हां जे साम्हूं प्रसाद पियो हुयो, इच्छा हुई कि हे वारो प्रसाद मूंखे मिले, त ईअं थींदो आहे। अने लड्डू पिया नी, केक पियो आहे, समोसो पियो आहे, साम्हूं वारे टिनि माण्हुनि अलॻि अलॻि सोचियो ऐं उन्हनि खे उहा शइ मिली वेंदी आहे। ऐं अनेक दफ़ा ईअं पोइ माण्हू ॿुधाईंदा आहिनि ख़ुशि थी करे। कंबल पियो आहे, चादर पई आहे, कंहिंजे मन में ईंदो आहे कि मूंखे हो वारी शइ प्रसाद में मिले, वग़ैरह वग़ैरह।
बहुत बढ़िया। ताजे जे श्लोकन में मोह रूपी बुद्धि के खत्म करे ज्ञान रूपी स्थिर बुद्धि दृढ़ बुद्धि जी प्राप्ति जे लाए ज्ञान है कि अर्जुन भी पूछे तो पियो हे भगवान समझ में कीअं ईंदो कि कंहिं तव्हांजे ज्ञान खे प्राय वरितो आहे ऐं उहो चैतन्य थी वियो आहे, उहो ऊर्जामय थी वियो आहे, उहो तव्हांजो भक्त थी वियो आहे, इहो पतो कीअं पवंदो आहे? पोइ उन ते भगवान पंहिंजो व्याख्यान आरंभ कयो आहे। हिकु हूंदो आहे अकुल, अकुल आहे पुरुषलिंग मेल, ऐं साॻो हूंदी आहे बुद्धि या प्रज्ञा, उहा आहे फीमेल, धृति करुणा। त इंसान ॿियनि सां लिंक जोड़ूं था पिया। मोह अगरि ॻाल्हि साॻी आहे, पर मोह ऐं माया, मोह पुरुष आहे, माया स्त्री आहे। इन्ही पॉइंट ते बि वञी सघिबो आहे, पर मुख्यतः सुनने योग्य, सुनाने योग्य, ॿुधल ॻाल्हि, अणॿुधल ॻाल्हि, दिल में रखियल ॻाल्हि, इहे सभ बि अनेक प्रकार जा सुवाल इन्हनि श्लोकन में अचनि था पिया। त भगवान चए थो जेका कम जी ॻाल्हि हूंदी आहे उनखे स्थिर बुद्धि ग्रहण कंदी आहे ऐं करणु खपे, जेका सकाम भाव आहे उनखे ग्रहण करणु खपे। तंहिं करे वेदन सां संबंधित ॻाल्हि चई वई आहे कि वेदन में कर्म कांड अनेक प्रकार जी उपासना पद्धति, प्रकृति रूपी परमात्मा के प्रसन्न करण जूं विधियूं, मंत्र इत्यादि आहिनि। पर जंहिंजे हृदय में भगवान रूपी बिज, भक्ति रूपी बिज कोई विझी छॾे थो त पोइ उनखे ॿियो कुझु करण जी ज़रूरत कान्हे। असां इन जी तुलना पंहिंजे सतगुरु दातार अष्टम जोत सां कंदासीं। कॾहिं कोई प्रवचन ॾियण जी ज़रूरत कान्हे, कॾहिं कंहिं क़िस्म जी ओड़ो आव भाव ठाहे करे वेही करे तिलक इत्यादि करे पूजा करूं था पिया, आरती करूं था पिया, हाणे शब्द कीर्तन आशा दीवार में वेठा आहियूं। इन्हनि सभिनीनि खां सतगुरु दातार केतिरो परे रहिया, तव्हां सभई भक्त ॼाणंदा आहियो। सिर्फ़ परोपकार जी कामना, सिर्फ़ अहिड़े कहिड़े कर्म सां खोड़जणनि जो भलो थिए थो पियो, चाहे वो धार्मिक आहे, चाहे सामाजिक आहे, चाहे व्यवसायिक आहे। सभिनी क्षेत्रनि में सतगुरु दातार ने पूजा रूप में, परोपकार रूप में पंहिंजे जीवन खे समर्पित कयो। हाणे चाहे यात्रा, चाहे मंदिर जोड़ण, चाहे मार्केट ठहाइण, चाहे काॾे बि वञण, कोई ॻाल्हाईंदा त न हुया, कोई प्रवचन त न कंदा हुया, सिर्फ़ जय सदाराम, सभु कुझु थी वेंदो हुयो ओतिरे में। उन्हनि जी महर जी नज़र सां, उन्हनि जी हली चली सां, उन्हनि जी उथड़ी वेहणी सां, है न, उन्हनि जे स्वरूप सां, उन्हनि जे आकर्षण, उन्हनि जे सामर्थ्य में ही सभु कुझु समायल हुयो कि उहे पंहिंजे पाण में ई भगवान आहिनि, है न, उन्हनि जे अंदर भगवान आहे। इहो साक्षात पाण दर्शन कयासीं अष्टम सतगुरु दातार में। उहा ही हिकिड़ी श्री कृष्ण भक्त जी पहचान आहे, जेको पंहिंजे पाण ही उहे थी वेंदो आहे। उन्ही स्वरूप खे ॾिसण ही परमात्मा जो दर्शन आहे। इन्हनि श्लोकनि में बस असां पंहिंजे अष्टम सतगुरु दातार जे हुन दिव्य आभा खे ॾिसूं था पिया। जन धर्म क्षेत्र में भी अनेक कार्य किया, समाज के क्षेत्र में अनेक कर्म किया, व्यवसाय के क्षेत्र में अनेक कर्म किया, पर पंहिंजे लाइ कुछ न कयूं।
जेको बि आहे सभु भक्तनि जे लाइ कयूं। मुंबई हिकु दफ़ो वियासीं त उते 400-500 सिक्का विराया चांदी जा, अशोक हिंदुजा ऐं अडवाणी ने मिली करे होटल में सॼे सिंध जे भक्तनि खे सुठे नमूने उन्हनि जी आवभगत कयूं। त पोइ हिकु दफ़ो चर्चा थिए पई, चयूं की इहे जेके शिकारपुरी नी या जेके सेठियूं हूंदा नी, इन्हनि जो कॾहिं बि थोरो न रखणु खपे। इन्हनि जो थोरो रखण बि कर्ज जे समान आहे। त अलाए कीअं लीला रचूं, मार्केट ठाहियूं, उन्हनि खां मार्केट जी फर्म खे लोन ॾिवायूं ऐं 4 करोड़ खां मथे उन्हनि खे व्याज ॾेई छॾियूं। 400 सिक्का भक्तनि खे ॾिवायूं, 4 करोड़ खां मथे उन्हनि खे फर्म खां व्याज ॾिवाए छॾियूं। त सतगुरु दाता सदाईं सद्बुद्धि ॾे, सुमति ॾे, हर कर्म जो लेखो जेको हूंदो आहे। तंहिं करे असां बचंदा आहियूं कंहिंखां बि कंबल चादर प्रसाद भेटा वठण में। हाणे भई अचो धूणी वारे दर तां दया पाए वञो, सत्संग शेवा करे वञो, तव्हांजो उन्ही में कल्याण आहे। न असांखे मथो टेक खपे, न तव्हांजी कोई भेटा खपे। हाँ, भक्ति, निज भक्ति, निज परोपकार, इहो ई असांजो धर्म आहे। इन्हनि शब्दनि सां सॼी संगत सां जय सदाराम, जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। जय जय सदाराम बाबा लाइन जय। जय जय सदानंद बाबा, जय 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 सदाराम बाबा जय जय सदाराम जय 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 सदाराम जय सदानंद बाबा, राम बाबा, जय सदाराम बाबा, जय बाबा। सदानंद जी जी, अरे जय जय सदाराम। चलो चलो कम जी ॻाल्हि करो जल्दी। जय जय सदाराम। वो अपने के म्यूट करे छॾियो जंहिंजे करे। आप म्यूट हैं। जय सदाराम। कंहिं महिल म्यूट थी वियासीं असां त कुझु बि न कयो हेॾो। बाबा मूं तकरीबन 20-25 ॼणा अनम्यूट कयो आहिनि, हथ थकी पिया त सभिनी खे म्यूट करे छॾियो। ओके ओके, चल ठीकु आहे। संडे आहे, वधीक कमु नी, जल्दी करो, जी समय थी वियो आहे। कोई सुवाल आहिनि छा? ॿ टे हा बाबा, हिकु पंथियूं लिखल नी, हुनजो अर्थ संगत पुछे थी। जी जी सवाल पहिरियां उनके बाद में ॿुधायां थो। पहिरियां सवाल अची विया। सत्संग पाठ पूजा करते हैं ताकि अहंकार खत्म हो, लेकिन कोई तारीफ करे तो फिर उन्हीं चीजों का ही अहंकार होता है, तो क्या करें? नहीं नहीं, अगर आप सत्संग सेवा करते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, तो कोई प्रशंसा करे तो खुश होना चाहिए, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। और कोई टोन कसे, व्यंग कसे ना, तो भी उस पे अपने मन को खराब नहीं करना चाहिए, है ना। अपने को स्थिर ही रखना चाहिए कि मैं जो मेरे जीवन का सबसे भला कार्य है मैं वो कर रहा हूँ, आपको भी करना चाहिए, है ना। और देखो, गुरु दर से तो हमेशा कुछ मिलता है ना, वहां कुछ देना थोड़ी पड़ता है। जीवन को संवारने के ज्ञान गुण मिलते हैं। और किटी पार्टी की बात की ना अभी सोनम ने, जो कलयुग की सच्ची बात कही कि जेके मूर्ख जैफा हुजूं छो जो शाम जो सभिनी खे टाइम मिलंदो आहे। जैफन खे टाइम मिलंदो आहे अक्सर 4 बजे के बाद 2-3 कलाक फ्री रहण जो। त के सत्संग वञूं नी, शेवा में वञूं नी, केतिरो आनंद आहे। ऐं ओॾे वञूं नी, केतिरे सात्विक भाव सां उन्ही वेशभूषा में वञूं नी। ऐं साॻो जेके होॾे वञूं पार्टी में, तूं
केतिरा मूर्खतापूर्ण श्रृंगार ऐं कपिड़ा पाए करे वेंदियूं नी, त उन सां उन्हनि जे जीवन में छा छा मिलंदो तव्हां सोचंदा वञो। उहा प्रसन्नता भी पाप आहे। अगरि उन्हनि खे ख़ुशी थिए थी त उन्हनि जे भविष्य जे लाइ उहो अति ख़राब कमु आहे। ऐं मंदरु वञण वारे खे अहंकार त थींदो न आहे, उनखे अहंकार खे उनखे पॉज़िटिव वठी करे प्रसन्नता वठणु खपे कि मां इहो सुठो कमु करां थो। उहो वारो अहंकार भले करे न कि मां भलो कमु करां थो। प्रसन्न। यस, नेक्स्ट। हाँ साईं, बाबा। जय सदाराम, तिरुवंदना मालिक। हिकु दोस्त आहे असांजो, उहो ॿुधाए पियो मुंहिंजे परिवार में हिते मां सुबुह जो उथी सत्संग बि कंदो आहियां, पाठ पूजा नंढे लाइ करां थो, पोइ बि घर में नेगेटिविटी आहे उहा वञे कान थी, त उनजे लाइ संतनि खां पुछी ॾे, थोरो दया कयो मालिक। पोइ हूंदो उहो माण्हू बि वेठो हूंदो पर सवाल करण में थोरो हिचकिचाए पियो। थोरो अञा दिलि सां करणु खपेसि, थोरो अञा दिलि सां करणु खपेसि। चाहे सभई घर जा सभई भातियुनि खे त हर भाती भलो न थी वेंदो न। हू जी इंसान करे थो पियो त उन्हनि जो पुण्य त सभिनी खे न मिलंदो न। जेको उन सां गॾु वरी बि उन्हनि जे वीचारनि सां मेल जोल रखंदो मालिक, त उन्ही खे मिलंदो। जेको उन्ही जे विरुद्ध रहंदो उनखे उनजो त पुण्य न मिलंदो न भाई। अच्छा, तॾहिं बि अगरि कोई परिवार जो वॾो आहे त उनखे त एडजस्ट करे हलणो ई पवंदो आहे। हाणे इहे त समाज जे अनेक अनेक घरनि में इन प्रकार जूं ॻाल्हियूं आहिनि कि सभई उनजे प्रति सम्मान न रखंदा। हर कंहिंजा पंहिंजा वीचार हूंदा नी न, पर तॾहिं बि वॾे खे खोड़ कुझु करणो ई पवंदो आहे, सहणो पवंदो आहे। जी मालिक, जी दया मालिक। जय साईं, सदाराम। साईं, शरीर अलॻि हूंदो आहे ऐं इंद्रियां अलॻि हूंदियूं आहिनि कि शरीर और इंद्रियां ॿई हिकु हूंदियूं आहिनि? बेटा, शरीर इंद्रियनि जो ई घर आहे न, आत्मा अलॻि आहे। इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री और मन, ये सब शरीर के हिस्सा है। इनसे ही शरीर या आचार व्यवहार बनता है, और इनको फिर जब कोई अपने बस में कर लेता है तो फिर शुद्ध आत्मा के रूप में फिर वह शरीर आचार व्यवहार करता है। जय सदाम, चरण वंदना। साईं, मुंहिंजो प्रश्न हुयो हिकिड़ो, पर थोरो लंबो आहे, चवां साईं भले? हाँ, आखिरी प्रश्न अॼु तव्हांजो यादि करो। साईं, कंहिं ॿिए आत्मा चयो आहे, कंहिं ॿी माण्हू, त मां बचपन खां वठी भॻवान जे प्रति प्यार, पंहिंजे वॾनि जी इज़त, घर में पूरे सहुरनि पेकनि सभिनि सां पंहिंजो पूरो समर्पण थी करे हली आहियां। उनखां पोइ जीवन में मतिलबु पंहिंजे भॻवान जे प्रति बि प्यार, पर काथों मूंखां हिकिड़ी ग़लती थी वई। उन ग़लती जी मां माफ़ी हर वक़्तु भॻवान को घुरंदी आहियां, पर छा हुआ, मूंखे ग़लती मूंखे पंहिंजे मतिलबु पुञनि को बि वॾी लॻंदी आहे। उनजी माफ़ी मिलंदी? ॾिसना, इंसान को जाने अनजाने में थी वेंदी आहे ऊच नीच, पर पश्चाताप करण याने माफ़ी त वठणी पवंदी न भई। माण्हू भले प्रतिदिन जीअं मन सां घुरदा रहो था पिया, या हाँ, घुरदे घुरदे पश्चाताप करण से मिलदी न, छो न मिलदी भाई, जरूर मिलदी, बस जरूर साईं मिलदी, भली थींदी। मन में हाँ। जय सदाराम साईं, चरण वंदना। जय सदाराम सिंह जी। जो आप अभी बात बता रहे थे कि कलयुग का प्रभाव भक्तों पर नहीं पड़ता है,
और कोई तंज भी कसता है तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। तो इससे बहुत ही अच्छा अनुभव जो हम अपने पहले जीवन में ले चुके हैं। जब हम पुणे में स्टडीज कर रहे थे अपनी, तो जिस वातावरण में, जिस हॉस्टल में रहते थे, तो वहां की लड़कियां हमें बोलती थी, लगता ही नहीं क्या तू 21st सेंचुरी की लड़की है। क्यों? मैंने उनसे वही कहा कि 21st सेंचुरी की लड़कियां क्या पार्टीज, डिस्को, पब में जाने से ही पहचानी जाती है क्या? जिसका सादा जीवन होता है, उच्च विचार होते हैं, वही सच्चा व्यक्ति होता है। तो कई लोग तो हमसे प्रभावित होकर हमें ज्वाइन करते थे और कई लोग फिर वो भी करते थे। तो लेकिन हमने ये देखा कि क्योंकि सदगुरु का आशीर्वाद है और सदगुरु की कृपा थी, तो कभी विचलित नहीं हुए। हालांकि अपनी स्टडीज बहुत अच्छे से करके आए वहां से। तो एक भक्त को हमेशा यही सोचना चाहिए कि सदगुरु की कृपा है तो हम विचलित नहीं होंगे, बस अपने लक्ष्य पर फोकस रखना है बस। ठीक ठीक, शाबाश शाबाश। आज एकादशी है साईं जी। आओ ठीक है जी, करो विश्राम करो। सदा शाम भगवान दाहिनी सन्मुख होत गणेश, पांच देव रक्षा करो, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। आरंभ वाला अंत में श्लोक की भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो परमात्मा ऐं सदगुरु दातार सदाई श्रद्धा दिन विश्वास दिन इहो ई शिव में शक्ति आहे। भक्त जे हृदय में श्रद्धा ऐं विश्वास स्थिर रहे तो उन सां असांजी बुद्धि निखरदी, मोह माया जो अंत थींदो। उहो ई शिव में शक्ति आहे। त सभिनी में भक्ति भाव वधे, गुरु जो ज्ञान सभिनी जे मन में स्थित थे, स्थिर थे, दृढ़ थी वञे। इन्ही मंगल कामना सां सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ठीक है।